हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिरेकल स्टडी पर। दोस्तों, आप किसी भी तरह के नर्सिंग एग्जाम की तैयारी चाहे कहीं से भी करते हैं तो भी मेरा वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। मैं रोजाना 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके लिए देता हूं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो सके। दोस्तों, आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है मेल पेनिस के समान फीमेल का कौन सा सेक्स ऑर्गन है। तो इसके चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, वेस्टिब्यूल, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लाइटोरिस। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, क्लाइटोरिस। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो एंटीजन है वो क्या होता है। तो चार ऑप्शन है कि सब्सटेंस जो स्टेरिलाइजेशन के लिए किया जाता है, दूसरा सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है, तीसरा सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज को नष्ट करता है, और चौथा जो ऑप्शन है वो सब्सटेंस जो इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर जो रहने वाला है वो है बी है, सब्सटेंस जो एंटीबॉडीज के उत्पादन को स्टिमुलेट करता है। तो बी इसको बिल्कुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है। तो नंबर वन बैक्टीरियल मेडिएटेड, और दूसरा है सेल मेडिएटेड, तीसरा एंटीबॉडी मेडिएटेड, चौथा बोथ ए एंड बी। तो हमारा जो राइट आंसर इसका रहने वाला है वो है सी, एंटीबॉडी मेडिएटेड। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसका रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंजाइम टिप्सिनोजन और काइमा टिप्सिनोजन किसके द्वारा सक्रिय होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है हमारा डी, एंटेरोकाइनेस। जो इस सवाल का राइट आंसर है वो डी है। इसके लिए हमें चार ऑप्शन दे रखे थे, बिल्कुल राइट आंसर जो हमारा बन के निकलता है वो है डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एंटेरो गैस्ट्रोन क्या काम करता है। यह गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को बढ़ाता है, या यह गैस्ट्रिक जूस के सिक्रेशन को घटाता है, या यह गैस्ट्रिक जूस के अधिक स्त्राव को प्रमोट करता है, और चौथा प्रोपल्जन ऑफ फूड। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है सी, यह गैस्ट्रिक जूस के अधिक स्त्राव को प्रमोट करता है, अर्थात अधिक स्त्राव नहीं होने देता, उसको रोकता है। तो सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंट्रिंसिक फैक्टर की क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है भोजन का पाचन करता है, सेकंड हमारा जो ऑप्शन है ग्लूकोज और एमाइनो एसिड का अवशोषण करता है, थर्ड हमारा जो ऑप्शन है विटामिन बी 12 का अवशोषण करता है, और फोर्थ हमारा जो ऑप्शन है HCl का सत्रावन करता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा रहने वाला है सी, विटामिन बी 12 का अवशोषण करने का काम इसका होता है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है, ये किसके द्वारा स्रावित होता है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है गैस्ट्रिक सेल, पैराइटल सेल, गोबलेट सेल और सलाइवरी ग्लैंड। इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, पैराइटल सेल्स। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है गैस्ट्रीन, पेप्सिन, टाइलिन और ट्रिप्सिन। इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्यूबर्टी क्या है। नंबर वन, आंतरिक प्रजनन अंगों की परिपक्वता है, नंबर दो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की परिपक्वता है, नंबर तीन नर्वस सिस्टम की परिपक्वता है, और नंबर चार CNS की परिपक्वता है। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ रहने वाला है वो है ए, आंतरिक जो प्रजनन अंग होते हैं उनकी परिपक्वता होना ही प्यूबर्टी कहलाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, टेस्टिस की सबसे भीतरी आवरण कौन सा होता है। तो ट्यूमिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका सिरोसा, ट्यूनिका वेजिनलिस और ट्यूनिका वेस्कुलोसा। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ए हमारा बिल्कुल सटीक आंसर बन के यहाँ पे निकलता है। इंटरनल सेल्स ऑफ लीडिंग कहाँ पाए जाते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पेनिस, टेस्टिस, वेस डिफरेंस और ओवरी। इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला वो बी है। बी मतलब कि टेस्टिस में जो इंटरनल सेल्स ऑफ लीडिंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस फेज में ओव्यूलेशन होता है। तो इसके लिए हमें चार फेजेस दे रखी है। नंबर वन फेजेस है मेंस्ट्रुअल फेज, सेक्रेटरी फेज,
सेक्रेटरी फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज, फोलिकुलर जिसको हम बोलते हैं, और एलिमेंट्री फेज। तो इसमें 4 ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, प्रोलिफेरेटिव फेज या फोलिकुलर फेज में ओव्यूलेशन होता है। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, मासिक धर्म के चरणों का सही नाम है, सही क्रम क्या है? तो पहले सेक्रेटरी, प्रोलिफेरेटिव, मेंस्ट्रुअल, नंबर 1 क्वेश्चन है। सेकंड है मेंस्ट्रुअल, सेक्रेटरी, प्रोलिफेरेटिव। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, प्रोलिफेरेटिव, मेंस्ट्रुअल और सेक्रेटरी। चौथा हमारा जो ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफेरेटिव और सेक्रेटरी। इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है डी, मेंस्ट्रुअल, प्रोलिफेरेटिव, फिर आती है सेक्रेटरी फेज। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्नलिखित सभी स्थितियों में बीएमआर बढ़ता है सिवाय एक के। निम्न पर्यावरणीय तापमान, धूम्रपान, चिंता और नींद। इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, नींद। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ सभी चीज़ की आपको पीडीएफ मिलेगी और कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं वहाँ पे डालता रहता हूँ। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से भाग में बर्नर ग्लैंड पाए जाते हैं? उसका जो फर्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा ड्यूडेनम, सेकेंड है इलियम, तीसरा जेजुनम, ऑल ऑफ द अबो। इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला वो है ए, है ड्यूडेनम। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रसव के दौरान कौन सी सबसे कॉमन बोन फ्रैक्चर होती है? तो 4 बोन यहाँ दे रखी है, क्लेविकल, टिबिया, ह्यूमरस और फीमर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्लेविकल है। क्लेविकल बोन सबसे ज्यादा फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं ड्यूरिंग द लेबर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्यूबिक सिम्फाइसिस किस प्रकार का ज्वाइंट है? हिंग ज्वाइंट है, फाइब्रोस ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है या साइनोवियल ज्वाइंट है? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट इसे बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस को। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, एक हाथ में मेटाकार्पल बोन्स की संख्या कितनी होती है? नंबर 1 10, नंबर 2 8, नंबर 3 5 या 3? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, है 5 मेटाकार्पल एक हाथ में होती है। दूसरे हाथ में भी 5 होती है, बोथ हैंड की अगर हम बात करें तो 10 मेटाकार्पल होती है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो सर्वाइकल वर्टिब्राई की संख्या कितनी होती है? तो फर्स्ट हमारा जो ऑप्शन है 5, दूसरा 12, तीसरा जो ऑप्शन है 3 और फोर्थ ऑप्शन है 7। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है दोस्तों डी, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की संख्या होती है, C1 से लेकर C7 तक। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, कौन सी बोन को चिक बोन के नाम से भी जाना जाता है? पेलेटाइन, मैक्सिला, वूमर या जाइगोमेटिक बोन? सॉरी, इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन के नाम से जाना जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो, फ्रंटल और पैराइटल बोन को जोड़ने वाला सूचर कौन सा है? तो नंबर 1 फ्रंटल सूचर, नंबर 2 कोरोनल, नंबर 3 लैम्बडोइलर सूचर या सैजिटल सूचर? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, कोरोनल सूचर जो होता है वो पैराइटल बोन और फ्रंटल बोन को जोड़ता है। बी हमारा बिल्कुल राइट सटीक जवाब यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, पैराइटल बोन को ओसिपिटल बोन के साथ जोड़ने वाला सूचर क्या कहलाता है? तो 4 सूचर दे रखे, फ्रंटल, कोरोनल, लैम्बडोइलर और सैजिटल। तो इसका जो राइट आंसर हमारा बन के निकलता है वो है सी, लैम्बडोइलर, लैम्बडोइडल सूचर पैराइटल और ओसिपिटल बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, हड्डियां बनाने वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट्स या ओल? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो बी, ओस्टियोब्लास्ट के नाम से जाना जाता है हड्डियों बनाने वाली, जिस कोशिकाओं से सेल से बोन का निर्माण होता है उसको ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसी एक को छोड़कर सभी फ्लैट बोन्स के उदाहरण है? स्केपुला, वर्टिब्रा, स्टर्नम और स्कल बोन? इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा को छोड़कर सभी फ्लैट बोन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, जस्ट अबव द ग्लास स्किन फोल्ड विच फॉर्म्स ए मूवेबल डबल लेयर इन इज नोन एज? तो इसके 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, शुक्राणु, मूत्रमार्ग, ग्लास पेनिस या परप्यूस। तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है डी, परप्यूस।
डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, मेल यूरेथ्रा की लंबाई कितनी होती है? 18 से 20, 10 से 12, 30 से 40, 2 से 4 cm। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो ए है। 18 से 20 सेमी जो होती है मेल यूरेथ्रा की लंबाई होती है, और फीमेल यूरेथ्रा की बात करें तो 4 सेमी के लमसम फीमेल यूरेथ्रा की लंबाई मानी जाती है। फीमेल के अंदर जो यूटीआई होने का सबसे जल्दी जो खतरा रहता है, क्योंकि उनकी यूरेथ्रा की लंबाई बहुत कम होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से किस में संचित स्टोर होता है? थायराइड में, लीवर में, किडनी में या इंटेस्टाइन में? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो बी है, लीवर में ग्लाइकोजन मुख्य रूप से संचित होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो वेन के छोटे छोटे गुच्छे को क्या कहा जाता है? वेन्यूल, वेना केवा, व्योन या साइनस? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ए है, उसको हम वेन्यूल बोलते हैं। जो वेन के छोटे छोटे गुच्छे होते हैं उनको हम वेन्यूल बोलते हैं। हेड एंड नेक को रक्त आपूर्ति करने वाली मुख्य धमनी को क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरी या कैरोटिड आर्टरी या मेसेट्रिक आर्टरी या इंटरकोस्टल आर्टरी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है बी, कैरोटिड आर्टरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, अपेंडिक्स लोकेटेड होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट इलियक फोसा या राइट इलियक फोसा? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी है, राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स जो होता है वो लोकेटेड होता है इस साइड सॉरी, इस साइड जो हमारा राइट इलियक फोसा में अपेंडिक्स लोकेटेड होता है, और राइट जो हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन होता है वहां पर गाल ब्लैडर होता है जो लोकेटेड होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, फैलोपियन ट्यूब का क्या कार्य है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सत्रावन करते हैं, फिटस के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन का काम करते हैं, या डेवलपिंग ऑफ फिटस का काम फैलोपियन ट्यूब करती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, ऑक्यूरेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, प्रकाश के प्रति असामान्य संवेदनशीलता को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोबिया, डिप्लोपिया या एप्लेसिया या फोटोफोबिया? इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है डी है, फोटोफोबिया। इसका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ बन के निकलता है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की भले ही तैयारी करते हैं, अगर आप शाम को इन 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को करते हैं, एक बार 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो अगर रिवीजन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भले ही किसी भी ऐप से करते हो, इन 50 एमसीक्यू को जरूर करिएगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई मैंने ज्वाइन फीस कुछ नहीं जोड़ रखा है, तो आप इसको जरूर से करिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से किस अंग द्वारा खून में अधिकतम पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? नंबर 1 लीवर, बड़ी आंत, छोटी आंत, आमाशय? तो इसका राइट आंसर रहने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइनल। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मुख्य उत्पाद क्या है? नंबर 1 आयोडीन, यूरिया, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है बी, यूरिया। मेटाबॉलिज्म का, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का मुख्य उत्पाद होता है यूरिया। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, इंटरकोस्टल मसल की कुल संख्या कितनी होती है? 7 पेयर, 11 पेयर, 12 पेयर, 24 पेयर? इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, 11 पेयर्स जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। कार्डियक मसल किस प्रकार की मांसपेशी है? वॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड, इनवॉलेंट्री एंड अनस्ट्रेटेड, वॉलेंट्री एंड अनस्ट्रेटेड या इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी है, इनवॉलेंट्री एंड स्ट्रेटेड। डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, भोजन को चबाने और पीसने के लिए कौन से दांत का उपयोग किया जाता है? कैनाइन का, इंसीजर का? कैनाइन एंड इंसीजर, प्री मोलर और मोलर टीथ? इसका राइट आंसर है जो वो डी रहेगा, प्री मोलर और मोलर टीथ द्वारा भोजन को चबाने और पीसने का काम किया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, ह्यूमन स्टमक का कौन सा भाग इसोफेगस के साथ जुड़ा होता है? फंडस, कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, कार्डिया। जो इसका भाग होता है वो इसोफेगस के साथ जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा आयन ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है? तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, इसमें जो सटीक आंसर बन के यहाँ निकलता है वो है ए, CA2। ए जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है।
नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, यदि ब्लड बैंक में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप उपलब्ध नहीं है तो निम्न में से कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है? ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव। इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ओ नेगेटिव है, क्योंकि ओ पॉजिटिव के ब्लड ग्रुप को ओ नेगेटिव हम बहुत आसानी से चढ़ा सकते हैं, ओ नेगेटिव। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा ए रहने वाला है दोस्तों, जो सटीक जवाब बन के यहाँ निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, एक स्वस्थ आदमी का जिसका वजन 70 किलो है उसके शरीर में कुल कितना द्रव है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो ए रहने वाला है। सॉरी, यहाँ गलती से पॉइंट हो गया, ये 42 लीटर है। आप इसको 42 लीटर कर लीजिए, क्योंकि कुल बॉडी वेट का 60% जो होता है वो फ्लूइड द्रव होता है। तो हमारा जो 70 किलो इन्होंने वेट दे रखा है उसका 42 लीटर होगा। तो ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, हृदय के किस कक्ष में शुद्ध रक्त प्राप्त होता है? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो बन के निकलता है वो है सी, लेफ्ट एट्रियम में हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर इसका रहेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, एक रोगी में न्यूरोलॉजिकल फंक्शन का मोस्ट रिलायबल इंडिकेटर क्या है? तो इसके 4 ऑप्शन है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ईईजी, वाइटल साइन और एमआरआई। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ए बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है इसका। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी ग्राफ में पी वेव किससे संबंधित है? पी वेव किसको दर्शाती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन, एट्रियल रीपोलराइजेशन, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन या वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। तो इसका सटीक आंसर है एट्रियल डीपोलराइजेशन। ए इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। आयरन का सर्वाधिक अवशोषण शरीर में किस अंग में होता है? तो 4 ऑप्शन है, स्टमक, कोलन, ड्यूडेनम और लीवर। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है सी, ड्यूडेनम के अंदर जो होता है वो आयरन का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन किया जाता है। डी बिल्कुल राइट आंसर सी बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, ड्यूडेनम। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ड्रग एब्जॉर्प्शन की दर सबसे अधिक कहाँ होती है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी है, स्मॉल इंटेस्टाइन। डी बिल्कुल राइट आंसर हमारा बन के यहाँ पे निकलता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रत्येक माह अंडाशय से अंडाणु निकलते वह कहलाती है ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन या oogenesis। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, ओव्यूलेशन बोलते हैं जब अंडाणु रिलीज होते हैं, ओवम रिलीज होता है, उसे हम ओव्यूलेशन के नाम से जाने जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि नी जॉइंट को कवर करने वाली झिल्ली का प्रकार कौन सा है? म्यूकस, सीरोस या एपिथेलियल या साइनोवियल। साइनोवियल तो एक जॉइंट का नाम है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो साइनोवियल ही है। साइनोवियल झिल्ली है जो नी जॉइंट को कवर करके रखती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, मानव शरीर में लार्जेस्ट कैविटी कौन सी है? थोरेसिक, पेल्विक, क्रेनियल या एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल जो कैविटी होती है वो मानव शरीर के अंदर सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है। डी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न में से कौन सा इम्यूनो ग्लोब्यूलिन एलर्जिक रिएक्शन में प्रतिक्रिया करता है? 4 ऑप्शन है, ईजीडी, आईजीडी, आईजीए, आईजीई और आईजीजी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर जो बन के निकलता है आईजीई। सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर यहाँ बन के निकलता है। दोस्तों मैंने 50 जो आपको एमसीक्यू इंपॉर्टेंट वो करा दिए हैं, आप इसको अच्छे से इसका रिवीजन करें और बढ़िया से आप प्रिपरेशन करें जो भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में कुछ भी पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।